ब्रेक के बाद एबीपी रिपोर्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम की यात्रा पर है। ये उनकी 5वीं यात्रा है। आज सुबह लगभग 7:55 पर मोदी धाम पहुंच गए थे और उन्होंने यहां पर बाबा की पहले पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। तो दो तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने संबोधन किया देश के नाम। अब नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं केदारनाथ से ही। नीरज, प्रधानमंत्री ने संबोधित कर दिया, अब आगे क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? सीरीज में आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आस्था पथ है, दरअसल अब इसी का उद्घाटन बाकी रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ से जो रास्ता आ रहा है यहाँ से आएंगे और एक गाड़ी से जो बैटरी व्हीकल होगी उससे आएंगे और धीरे धीरे यहाँ से पहुँचकर ये जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर के पास तक आएंगे और यहाँ इस जो फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, जो दरअसल ये सरस्वती नदी है, इस नदी के ऊपर बनाया गया है ताकि इस नदी को पार किया जा सके आसानी से। जो यहाँ पे आते हैं भक्त वो आराम से इस आस्था पथ के जरिए न सिर्फ पूरे केदारपुरी का भ्रमण कर सके बल्कि इस फ्लाईओवर को पार करके दूसरे हिस्से में भी जा सके। चूँकि ये फ्लाईओवर इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि उस आप देखें तो मेरे राइट हैंड पे यहाँ कई आश्रम और छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आने जाने की सुविधा हो गई इसके जरिए। अभी तक क्या होता था, बहुत दुर्गम होता था वहाँ पर जाना, इसलिए ये फ्लाईओवर को बनाया गया ताकि उधर लोग जा सके। इसके अलावा आप देखें तो एक पथ भी बनाया गया, इस फ्लाईओवर से लगा हुआ पथ है जो लगातार पहाड़ों के किनारे किनारे जा रहा। दरअसल पहले जो पैदल का मार्ग था, जो लोग केदारनाथ बाबा आते थे दर्शन करने, वो इधर से ही आते थे, इसी रास्ते से आते थे। लेकिन चूंकि जो फ्लड आया था उसमें ये पूरा रास्ता बह गया था, तो अब इसका नए सिरे से इसका निर्माण कराया जा रहा है। और आगे चूंकि आगे थोड़ी दूर करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद ये बंद हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे भी इस पथ को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो पथ है, दरअसल आस्था पथ जो है, जो मेरे पीछे आस्था पथ है, ये पूरी केदारपुरी की चारों तरफ से बाउंड्री के अंदर का मार्ग है। दरअसल जो भी भक्त आएंगे ना सिर्फ केदारपुरी में केदारनाथ बाबा के दर्शन करें बल्कि केदारपुरी के भी में कहीं भी जाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल जाना हो, चाहे संतों का जो आश्रम बनेगा उसमें जाना हो, पुरोहितों के लिए जो कॉटेज बन रहे हैं वहाँ जाना हो, इसके अलावा पूरे केदारपुरी में कहीं भी घूमना टहलना हो, वो उसके लिए आस्था पथ का निर्माण किया जा रहा है। नीरज, केदारनाथ धाम की जो ये धार्मिक स्थान है, इसके निर्माण के जरिए लोकल क्षेत्र में भी लोगों को बहुत मदद मिलेगी। काफी निर्माण कार्य किया है मोदी सरकार ने वहां पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था पथ पर निकल चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं जहां पे खड़ा हूं यहाँ मुख्य कार्यक्रम होना है, मेरे ठीक पीछे आप देखें यहाँ पे कार्यक्रम होना है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां से धीरे धीरे आस्था पथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मेरे देखे पीछे तस्वीर सीधे देख लीजिए, राज्यपाल हैं यहाँ के उत्तराखंड के, वो पैदल आ रहे हैं, यहाँ पैदल देखते हुए सारा आस्था पथ और अधिकारियों के साथ पूरे इलाके का मुआयना करते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट ये गुरमीत जी जो यहाँ के राज्यपाल हैं, वो देखिए आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो निकल रहे हैं यहाँ से। और माना जा रहा है थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी आस्था पथ से होते हुए पैदल आएंगे। फिलहाल आस्था पथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, चूँकि पहले क्या था, इसी पथ पर चलना निकलना मुश्किल था, आज आस्था पथ पे सारे लोग निकल रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें हैं राज्यपाल उत्तराखंड के, जो अभी यहाँ इसी आस्था पथ से होते हुए गुजर रहे हैं और इधर से निकल रहे हैं। तो राज्यपाल सर, माना जाए कि कार्यक्रम खत्म हो गया? सॉरी, अच्छा चीफ सेक्रेटरी थे, सॉरी चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ के उत्तराखंड के, वो अभी निकले हैं। अभी राज्यपाल महोदय का आना बाकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी इसी आस्था पथ से होते हुए आएंगे और आस्था पथ का मुआयना भी करेंगे और इसका उद्घाटन भी करेंगे। तो आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये आस्था पथ का है। हलचल तेज हो गई है, यहाँ पे सिक्योरिटी तेज हो गई है, सारे जो अधिकारी हैं वो धीरे धीरे उनमें हलचल है काफ़ी। पुलिस ने सिक्योरिटी के जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसको थोड़ा सा तेज कर दिया है। तो अभी माना जा रहा है कि कुछ पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी आस्था पथ पर आ सकते हैं। फिलहाल अभी की स्थिति ये है कि सिक्योरिटी ने अलर्ट जारी कर लिया है, अभी कुछ पब्लिक को छोड़ा गया है। मुझे लगता है कि शायद उनको प्रधानमंत्री जी को इधर आने में
थोड़ा सा अभी और विलम्ब है, अभी समय लगेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मंदिर परिसर से के पास जो उनका बैठने का स्थान है वहाँ पे तो हैं, वहाँ का उस इलाके का तो मुआयना कर रहे हैं, लेकिन अब इधर आना अभी इधर आने में थोड़ा समय आना है। पुलिस में अलर्ट जारी है, सिक्योरिटी ने अलर्ट जारी कर रखा है, सारी तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार हम इन तस्वीरों के साथ बने रहेंगे नीरज, क्योंकि अभी भी कार्यक्रम में कुछ चीज़ें बाकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 8 बजे से पहले ही केदारनाथ धाम पर पहुंच गए थे। ये उनकी 5वीं यात्रा है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। और साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन दे रहे थे, उसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की बहुत तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी साहस का परिचय दिया है। कोरोना के बावजूद इतना निर्माण का जो कार्य था वो समय से पहले ही पूरा हुआ है, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस निर्माण कार्य पर खुद नज़र बनाकर रखे हुए थे। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि अब आने वाले समय में पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उसी के काम आएगा। पलायन भी रुकेगा यहाँ के लोगों का। अगर यहाँ पर टूरिज्म अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो लोगों को बाहर जाकर नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि केदारनाथ जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो एक मैसेज उसके पीछे छिपा होता है, और यही एक अलग मैसेज आज लेकर प्रधानमंत्री यहां पर आए, जब उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। नीरज, आज फिर से उन्होंने जिक्र इस बात को लेकर किया कि आखिर अब देश किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है। नए लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, अब कोई हमें इस तरह से आंख उठाकर हमारी तरफ देखता नहीं, क्योंकि अब हमने कठिन समय सीमा तय कर ली है। बहुत बड़ा मैसेज आज प्रधानमंत्री ने दिया। जी, दरअसल उन्होंने एक तरह से मैसेज देने की कि हर राज्य, हर व्यक्ति अपने में आत्मनिर्भर बने। उन्होंने जो कहा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी अब व्यर्थ नहीं होगा, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि चूंकि उत्तराखंड में पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं, ना सिर्फ केदारनाथ, पौड़ी, गढ़वाल, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, इतनी सारी जगह हैं जहां पर आप पर्यटन के लिए हर साल लाखों लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं, लाखों लोग यहाँ उत्तराखंड आते हैं। तो यहाँ की जो अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं, बस उन सुविधाओं को थोड़ा सा और अपग्रेड करना है। लोगों को बताना है कि आप यहीं पे जीविकोपार्जन के बहुत सारे संसाधन हैं, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज यही था कि हर राज्य यदि अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए, अपनी जो विशेषताएं हैं उसी को अपना मानकर, उसी को अपना समझकर आगे बढ़े, तो अपने आप में निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं राज्य आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है। तो उत्तराखंड के लिए भी उन्होंने यही बात कही। अभी आप देखिए, सीधी तस्वीरें हैं। तमाम जो पर्यटक और जो तमाम श्रद्धालु जो दर्शन के लिए आए हुए थे, वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनट के लिए थोड़ी सी ढील दी गई है, कुछ छूट दी गई है। कुछ लोगों से बात भी करने का प्रयास करते हैं। आप लोग दर्शन करके आ गए? दर्शन करके आ गए। प्रधानमंत्री जी को भी सुना, बहुत अच्छा लगा। आज क्या लेके जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से? ये सीख लेके गए कि हम बाबा जी के दर्शन करें, बाबा जी पूरे विश्व पे का कल्याण करेंगे। आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सुना? बहुत सुना, 1 घंटे तक सुना। बहुत मस्त, और विकास इतना तेज हो रहा है कि बात मत पूछो। सच में पहले 2 साल पहले दिक्कत थी, 2-4 साल पहले दिक्कत, काफ़ी सारी सुविधा चल रही है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी अभी और सारी परियोजनाओं के लिए यहाँ पे लाने वाले हैं, क्या कहें? काफ़ी कुछ ऐसा था जो मुश्किल लग रहा था कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी किया। और अच्छा लग रहा है। सबसे धन्यवाद इन पुलिस वालों का, जो 3 दिन से लगातार ये लोग खड़े हैं यहाँ पर, 3 दिन तक। हर हर प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने सुना? क्या कहा प्रधानमंत्री? हमने आधे घंटे तक सुना उसको। क्या बोले? और जब इसके बारे में बोले, जो लोगों को ये भी तकलीफ हो रही है उसके बारे में, जो रहने के लिए जो विकास कर रहे हैं वो सब की बोला। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात। हाँ, उसने की। कहाँ से हैं? हम गुजरात से हैं। तो विकास ये गुजरात से है। मोदी के भक्त हैं, हम भी मोदी के भक्त हैं। घर घर मोदी। तो यहाँ आप लोग देखिए कि आप उत्तराखंड गए, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी को ऊपर लेके जाएंगे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री यहीं से बनवाएंगे। क्या बात है स्वामी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आए और उन्होंने केदारनाथ जी के बारे में बहुत सारी बातें कही, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बहुत बातें कही। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कुछ किया है इसके लिए। और हम तो कहे मोदी जी इसी प्रकार आनंद करते रहें और आगे बढ़ते रहें। पहले के केदारनाथ में और अब के केदारनाथ में क्या अंतर देखते हैं? बहुत कुछ अंतर है।
जैसे कि ये सब बनाया हुआ है उन्होंने अपने परिश्रम से, और इतना जल्दी बन भी नहीं सकता था। हाँ, कार्य प्रगति से हुआ है, बहुत तेजी से काम हुआ है यहाँ पे और दिखाई भी पड़ रहा है। लोग इस बात को मानते भी हैं। तमाम श्रद्धालुओं से जब बात हुई तो वो लोग भी इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से काम हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा लोगों को ऊर्जा देने की बात करते हैं, और जैसा आज उन्होंने कहा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप में जिस तरह से काम हो रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड अपने एक नए विकास मॉडल को सामने लाएगा। जी बिल्कुल नीरज, और इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनका भी खूब प्रोत्साहन किया, उनकी तारीफ की, उनके साहस की तारीफ की आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में, और कहा कि उत्तराखंड जितनी ऊंचाई पर स्थित है उतनी ही ऊंचाई हासिल करेगा आने वाले समय में। केदारनाथ धाम का जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो सिर्फ केदारनाथ धाम तक सीमित नहीं है, 4 धाम की सड़क परियोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है, और इसके बारे में भी जिक्र किया आज प्रधानमंत्री मोदी ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।